नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक सफर पर चलेंगे, एक ऐसे इंसान का सफर जो शायद कंप्यूटर को ऑन करने से भी घबराता है, और हम देखेंगे कि कैसे एक कोर्स उसे बदल सकता है। बिल्कुल। मतलब ना सिर्फ आत्मविश्वास से कंप्यूटर इस्तेमाल करना सिखाता है, बल्कि ऑनलाइन पेमेंट करने, सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने और यहाँ तक कि एआई की दुनिया को समझने तक ले जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स कोर्स यानी CCC की। सीसीसी। इसके लिए हमारे पास NILIT का आधिकारिक सिलेबस है, UPSC प्राइम जैसे प्लेटफॉर्म से मिले बहुत ही विस्तृत हिंदी नोट्स हैं जी। और कुछ ऑनलाइन तैयारी की सामग्री भी है। हमारा मिशन है ये समझना कि CCC आखिर है क्या और ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट से बढ़कर कैसे है। बिल्कुल, CCC यानी कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स, इसे NILIT ने डिजाइन किया है। NILIT। जी, और इसका सीधा सा मकसद है कि लोग अपने काम और रोज की जिंदगी में कंप्यूटर को अच्छे से इस्तेमाल करना सीख जाएं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए किसी खास पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। कोई भी इसे कर सकता है। कोई भी इसे कर सकता है। हाँ। और ये NILIT, ये भारत सरकार की कोई संस्था है जो ये सब डिजिटल ट्रेनिंग के मानक तय करती है ताकि सबको एक जैसी ट्रेनिंग मिले। एकदम सही समझा आपने। NILIT यही सुनिश्चित करती है कि कोर्स का जो कंटेंट है वो पूरे देश में स्टैंडर्डाइज्ड हो और आज के समय के हिसाब से उपयोगी भी हो। बहुत बढ़िया। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। मान लीजिए किसी ने कभी कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं किया, सिलेबस उसे कहाँ से उठाता है? एकदम शुरू से। बिल्कुल जीरो से। पहले 2 चैप्टर तो बस इसी नींव को बनाने के लिए हैं। पहला है कंप्यूटर का परिचय। इसमें ये नहीं कि सिर्फ रटा दिया जाए, बल्कि कहानी की तरह बताया जाता है कि कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, चीन के अबेकस से लेकर चार्ल्स बैबेज के एनालिटिकल इंजन तक। अरे वाह, एनालिटिकल इंजन। जी, जो आज के कंप्यूटर का दादा परदादा माना जाता है। फिर ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का फर्क समझाता है। आसान भाषा में समझाएंगी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर? जरूर। देखिए, हार्डवेयर वो हिस्से हैं जिन्हें आप छू सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। ठीक है। और सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम है जो उस हार्डवेयर को बताते हैं कि करना क्या है, जैसे आपके फोन में ऐप्स होते हैं। समझ गया। इसके बाद दूसरा चैप्टर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम पर, यानी विंडोज। ज्यादातर लोग तो बस यही जानते हैं। हाँ, विंडोज तो है ही, लेकिन यह कोर्स लिनक्स का भी परिचय देता है। लिनक्स? जी, जो एक बहुत शक्तिशाली और मुफ्त ऑपरेटिंग सिस्टम है। और मोबाइल के लिए एंड्रॉयड की भी बात होती है। अच्छा, तो ये सिर्फ रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए नहीं, बल्कि किसी को तकनीक में थोड़ा और गहरा उतरना हो तो उसकी भी नींव रखता है। बिल्कुल, ये आपको सिखाता है कि फाइल फोल्डर कैसे बनाने हैं, सिस्टम की डेट टाइम कैसे बदलनी है। ये छोटी छोटी बातें ही तो आत्मविश्वास बढ़ाती हैं, है ना? सही बात है। ठीक है, तो एक बार जब कोई कंप्यूटर को चलाना और संभालना सीख जाता है तो अगला कदम होता है उस पर कुछ काम करना। जी। यहीं पर वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट जैसी चीजें आती हैं। लेकिन मैंने सिलेबस में देखा कि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं, बल्कि लिब्रे ऑफिस का इस्तेमाल करता है। ऐसे क्यों? और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आप कह सकती हैं कि सोचा समझा कदम है। लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स? इसका मतलब है कि ये पूरी तरह मुफ्त है। कोर्स आपको किसी महंगी कंपनी के सॉफ्टवेयर पर निर्भर नहीं बना रहा। अच्छा। ये डिजिटल ज्ञान को सचमुच सबके लिए सुलभ बना रहा है। आपको सीखने के लिए कोई सॉफ्टवेयर खरीदना नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बात है। यानी ज्ञान के रास्ते में पैसे की कोई रुकावट नहीं। तो लिब्रे ऑफिस में क्या क्या सिखाया जाता है? इसमें 3 मुख्य चीजें हैं। पहला है राइटर, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह है, जिसमें आप चिट्ठियां, रिपोर्ट, बायोडेटा ये सब बना सकते हैं। इसमें मेल मर्ज जैसी एक बहुत काम की चीज सिखाई जाती है। मेल मर्ज? सोचिए, आपको शादी का एक ही इनविटेशन 100 लोगों को भेजना है, सबके नाम और पते के साथ। मेल मर्ज ये काम मिनटों में कर देता है। वाह, ये तो बहुत काम का है। और दूसरा है कैल्क, ये एक्सेल की तरह काम करता है। ये नंबरों का जादूगर है। अच्छा। इसमें आप घर का बजट बना सकते हैं या कोई छोटा दुकानदार अपनी दुकान का हिसाब किताब रख सकता है। सम, मैक्स, मिन जैसे फॉर्मूले से सेकंडों में जोड़ घटाना और विश्लेषण हो जाता है। और तीसरा है इम्प्रेस, जिससे आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो एक बार जब कोई लिब्रे ऑफिस में डॉक्यूमेंट बनाना सीख जाता है तो अगला कदम उसे किसी के साथ शेयर करना होगा, और वहीं पर इंटरनेट की भूमिका आती है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहीं से हम कोर्स के अगले हिस्से में आते हैं, कनेक्टेड दुनिया। कनेक्टेड दुनिया? जी, चैप्टर 6 और 7
इंटरनेट और उससे जुड़ी सेवाओं के बारे में है। इसमें लैन, वान और आईपी एड्रेस जैसी बातें समझाई जाती हैं। ये शब्द सुनने में बहुत टेक्निकल लगते हैं। क्या कोर्स इन्हें आसान बनाता है? हाँ, बिल्कुल। जैसे आईपी एड्रेस को आप इंटरनेट पर अपने कंप्यूटर का पोस्टल एड्रेस समझ सकते हैं। अच्छा, एक पते की तरह। जी, इसी पते पर सारी जानकारी भेजी और मंगाई जाती है। लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, जो आपके घर या ऑफिस के कंप्यूटर्स को जोड़ता है। और वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क, जो असल में इंटरनेट ही है, जो दुनिया भर के लाखों लैन को जोड़ता है। और इंटरनेट के इस्तेमाल में जैसे ईमेल, सोशल मीडिया। हाँ, ईमेल भेजना, अटैचमेंट लगाना, ये सब सिखाया जाता है। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल कैसे करें, ये भी बताया जाता है। अच्छा। और एक बहुत जरूरी चीज है नेटिकेट्स। नेटिकेट्स, ये क्या होता है? नेटिकेट्स यानी इंटरनेट पर बात करने का सलीका। सलीका। जी, जैसे हम असल जिंदगी में किसी के मुंह पर चिल्लाते नहीं हैं, वैसे ही ऑनलाइन मैसेज में सारे अक्षर बड़े यानी ऑल कैप्स में लिखना चिल्लाने जैसा माना जाता है। हाँ, ये तो मैंने सुना है। या किसी ग्रुप चैट में सबको एक साथ मैसेज करने के बजाय अगर बात किसी एक से करनी है तो उसे पर्सनल मैसेज भेजना एक अच्छा नेटिकेट है। ये तो वाकई बहुत काम की बात है। हमारे श्रोतों में ई गवर्नेंस का भी जिक्र है। मैंने डिजिटल लॉकर का नाम सुना है, पर कभी इस्तेमाल नहीं किया। क्या ये कोर्स असल में सिखाता है कि अपना ड्राइविंग लाइसेंस या मार्कशीट इसमें कैसे सेव करें? जी हाँ, यह कोर्स का एक बहुत ही शक्तिशाली हिस्सा है। यह आपको बताता है कि रेलवे का टिकट ऑनलाइन कैसे बुक करें, पासपोर्ट के लिए कैसे अप्लाई करें। वाह! और डिजिटल लॉकर का इस्तेमाल करके आप अपने ज़रूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट, सब कुछ ऑनलाइन सुरक्षित रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर कहीं भी दिखा सकते हैं। आपको कागज़ लेके घूमने की झंझट से बचाता है। कमाल है। तो अब तक हमने कंप्यूटर चलाना सीखा, उस पर काम करना सीखा और इंटरनेट से जुड़ना सीखा। लेकिन अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद आज हर किसी के लिए सबसे ज़रूरी है, डिजिटल पेमेंट और ऑनलाइन सुरक्षा। आपने सही कहा। ये कोर्स का वो हिस्सा है जो इसे सचमुच 21वीं सदी का कोर्स बनाता है। चैप्टर 8 है डिजिटल वित्तीय उपकरण। इसमें यूपीआई, क्यूआर कोड, ई वॉलेट, एनईएफटी, आरटीजीएस, इन सब के बारे में सिखाया जाता है। ये सब तो हम रोज सुनते हैं, पर इनमें फर्क क्या है? क्या कोर्स ये भी समझाता है? हाँ, बहुत अच्छे से। जैसे यूपीआई तो चाय की दुकान पर भी तुरंत पेमेंट करने जैसा है, आपके फोन से सीधे दूसरे के अकाउंट में सेकंडों में। बिल्कुल। जबकि एनईएफटी और आरटीजीएस ज्यादातर बड़े अमाउंट के लिए इस्तेमाल होते हैं और उनमें थोड़ा समय लग सकता है। अच्छा। क्यूआर कोड एक तरह का डिजिटल बार कोड है, जिसे स्कैन करते ही पेमेंट की सारी जानकारी अपने आप भर जाती है। गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती। लेकिन एक बात बताइए, जहां ऑनलाइन पैसा है वहां धोखाधड़ी का डर भी है। कोर्स इसके लिए कैसे तैयार करता है? इसके लिए पूरा एक चैप्टर है, चैप्टर 9 साइबर सुरक्षा। पूरा एक चैप्टर? जी, और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। मेरे एक रिश्तेदार को एक फर्जी मैसेज आया था कि उनकी बिजली कट जाएगी अगर उन्होंने तुरंत इस लिंक पर क्लिक करके पेमेंट नहीं किया। वो घबरा गए। हाँ, ऐसे मैसेज बहुत आते हैं। ये कोर्स आपको सिखाता है कि ऐसे फ्रॉड को कैसे पहचाने, मजबूत पासवर्ड कैसे बनाएं और अपने सोशल मीडिया अकाउंट को सुरक्षित कैसे रखें। तो यह सिर्फ कंप्यूटर चलाना नहीं, बल्कि डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहना भी सिखाता है। बिल्कुल, ये आपको डिजिटल नागरिक बनाता है, सिर्फ एक यूजर नहीं। सिलेबस के आखिर में एक चैप्टर है भविष्य के कौशल। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे बड़े बड़े नाम हैं। ईमानदारी से बताइए, क्या एक बेसिक कोर्स के लिए कुछ ज्यादा नहीं हो गया? क्या एक बिगिनर को सच में इसकी जरूरत है, या ये सिर्फ सिलेबस को आधुनिक दिखाने के लिए है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और इसका जवाब है नहीं, ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है। अच्छा। इसका मकसद किसी को एआई एक्सपर्ट बनाना नहीं है। इसका मकसद है इन शब्दों से डर खत्म करना। जब कोई अखबार में क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पढ़े तो उसे ये ना लगे कि ये कोई रॉकेट साइंस है। तो फिर कोर्स ने समझाता कैसे है? बहुत ही सरल उदाहरणों से। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई का मतलब है ऐसी मशीनें बनाना जो इंसानों की तरह सोच और सीख सके, जैसे गूगल असिस्टेंट या एलेक्सा। बिल्कुल। और क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है कि आपकी फाइलें जैसे फोटो आपके कंप्यूटर पर नहीं बल्कि इंटरनेट पर गूगल या अमेज़न जैसी किसी बड़ी कंपनी के सुरक्षित सर्वर पर सेव होती हैं। गूगल ड्राइव इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT का मतलब है रोजमर्रा की चीजों का इंटरनेट से जुड़ जाना,
जैसे आपकी स्मार्ट वॉच। जो हार्ट रेट ट्रैक करती है। हाँ, जो आपके दिल की धड़कन को ट्रैक करके आपके फोन पर भेजती है। और ब्लॉकचेन, ये तो बहुत मुश्किल लगता है। उसे भी सरल बनाया गया है। ब्लॉकचेन एक तरह का डिजिटल बही खाता है जिसमें लेन-देन का रिकॉर्ड ऐसे जुड़ता जाता है कि उसे कोई बदल नहीं सकता। यह सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के लिए नहीं है, बल्कि भविष्य में जमीन के रिकॉर्ड से लेकर डिग्री तक सब कुछ सुरक्षित रखने के काम आ सकता है। तो ये चैप्टर आपको भविष्य के लिए तैयार करता है, ताकि आप दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। ये तो सच में बहुत व्यापक है, लेकिन कोई इसकी तैयारी कैसे करता है? क्या इसके लिए महंगे कोचिंग क्लास की जरूरत है? हमारे एक स्रोत अफसर प्राइम ने इस पर काफी जानकारी दी है। बिल्कुल नहीं। और यही इस डिजिटल युग की खूबसूरती है। अफसर प्राइम जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सीखने की प्रक्रिया को बहुत आसान बना देते हैं। कैसे? हमारे स्रोतों के अनुसार वे कई मुफ्त संसाधन देते हैं, जैसे पूरे सिलेबस के लिए चैप्टर वाइज विस्तृत हिंदी PDF नोट्स हैं जिन्हें कोई भी डाउनलोड करके पढ़ सकता है। और अगर कोई पढ़कर सीखने के बजाय वीडियो देखकर सीखना पसंद करता हो? उनके लिए YouTube पर हर टॉपिक पर वीडियो लेक्चर भी उपलब्ध है। और सबसे जरूरी बात, ज्ञान को परखने के लिए हजारों चैप्टर वाइज MCQs और प्रैक्टिस टेस्ट भी हैं। अरे वाह! यह दिखाता है कि सही संसाधनों के साथ कोई भी इस कोर्स की तैयारी अपने घर से अपनी गति से कर सकता है। तो चलिए अब इन सब बातों को जोड़ते हैं। सरकारी नौकरी के लिए सर्टिफिकेट के अलावा किसी की जिंदगी में इस कोर्स को करने का असली फायदा क्या है? इसके व्यावहारिक परिणाम बहुत गहरे हैं। सबसे पहले तो डिजिटल रूप से साक्षर होने से आत्मविश्वास आता है। आप तकनीक का उपयोग करने से डरते नहीं हैं, चाहे वो ऑनलाइन बिल का भुगतान करना हो या अपने बच्चे के स्कूल प्रोजेक्ट में वीडियो बनाकर मदद करना हो। और करियर के लिहाज से ये कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसी नौकरियों के लिए एक मजबूत आधार है। और समाज के स्तर पर? समाज के स्तर पर CCC जैसे कोर्स डिजिटल डिवाइड को कम करते हैं। डिजिटल डिवाइड? मतलब तकनीक तक पहुंच रखने वालों और न रखने वालों के बीच की खाई को भरते हैं। जब एक गांव में बैठा किसान मौसम की जानकारी के लिए ऐप इस्तेमाल करना सीखता है या एक गृहिणी YouTube से कोई नया हुनर सीखकर अपना छोटा सा काम शुरू करती है, तो ये ज्ञान को लोकतांत्रिक बनाता है। ये असल में सशक्तिकरण है। तो आज की चर्चा को संक्षेप में देखें तो CCC सिर्फ एक कोर्स नहीं है, बल्कि ये डिजिटल नागरिकता का एक पूरा पाठ्यक्रम है। यह कंप्यूटर की ABCD से शुरू होकर लिब्रे ऑफिस जैसे मुफ्त और शक्तिशाली टूल से काम करना सिखाता है, और फिर आपको ऑनलाइन लेन देन, साइबर सुरक्षा और AI जैसी भविष्य की तकनीकों तक ले जाता है। बिल्कुल। मेरे लिए सबसे प्रभावशाली बात यह थी कि यह सिलेबस कितना आधुनिक और मतलब दूर की सोच रखने वाला है। यह सिर्फ टाइपिंग और ईमेल के बारे में नहीं है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन के बारे में भी है। यह वास्तव में 21वीं सदी के लिए एक फाउंडेशनल कोर्स है। बिल्कुल। ये कोर्स इस बात को फिर से परिभाषित करता है कि आज बुनियादी कौशल का क्या मतलब है। जैसे सदियों पहले पढ़ना लिखना सीखना एक ज़रूरत थी, वैसे ही आज डिजिटल दुनिया को समझना और उसमें सुरक्षित रूप से जीना एक ज़रूरत बन गया है। यह अब कोई विकल्प नहीं है। जी, अब कोई विकल्प नहीं है। बस में से कौन सा एक कौशल, चाहे वो स्प्रेडशीट में महारत हो, सुरक्षित ऑनलाइन बैंकिंग हो या AI की बस एक बुनियादी समझ हो, किसी के जीवन को सबसे अधिक बदल सकता है। और हम ये सुनिश्चित करने के लिए क्या कर सकते हैं कि ये ज्ञान हर किसी तक पहुंचे।